मेरठ में तो मैं शेर था, बट यहाँ तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम टू यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम इन यूके, एंड आई गेस दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। लोग को मैं जानता नहीं, कुछ हो जाए मुझे पता नहीं, लड़ के आया था घर वालों से। पैसे भी लिमिटेड थे, 300 करोड़ का बिजनेस, बूटस्ट्रैप बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस। बट एक चीज़, बाहर जाना मुश्किल है, आसान नहीं है, बट इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। इंडिया से 13 लाख बच्चा गया है इस साल, 1.3 मिलियन स्टूडेंट। मैं आज भी वो यूके की याद नहीं भूलता। जिस रात एक 21-22 साल का लड़का अपने देश से दूर, अपने घर से दूर, कुछ पैसे जेब में, एंड अनजान हॉस्टल, अनजान लोग, थका मारा पहुंचा, एंड रात को रियलाइज़ करता है कि वहाँ पे इतनी ठंड में -2 सेंटीग्रेड था जनवरी में। वहाँ पे कोई तकिया नहीं था, कोई रज़ाई नहीं थी, राइट? ऑफ कोर्स मैं रोड पे नहीं रह रहा था, बिकॉज़ 1000 बार मेरे माइंड में आया होगा कि सौरभ, आई गेस तू गलत जगह आ गया है। अपने औकात से बाहर तू सोच रहा है, तुझे वापस जाना चाहिए, कुछ हो गया तुझे, कौन तुझे देखेगा? घर वालों से तू लड़ के आया है, उधार लेके आया है, एंड इंग्लिश तेरी ओके है, हिंदी वहाँ को लोग समझते नहीं हैं, कैसे करोगे? बट कुछ चेंज हुआ, दैट द शिफ्ट हैपेंड इन माय माइंड, दैट नहीं, अगर आई एम हियर, देयर इज अ रीजन आई एम हियर। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं कैसे जाने दे सकता हूँ? लेट्स टेक अराउंड इट, लेट्स हसल, लेट्स चैलेंज। हाय, आई एम सौरभ, आई एम फाउंडर फॉर यूनिवर्सिटी लिविंग। We are a global student housing managed marketplace. This is a story of me, from a small town of Meerut. Now, fortunate to build a multi-millionaire company. मैं जोश टॉक की टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा फॉर इनवाइटिंग मी टू शेयर माई जर्नी। एंड मेरी जर्नी मोस्टली आप जैसों के जैसी ही है। एक साधारण फैमिली से आने वाला लड़का मेरठ से, जिसको सब कुछ मिला, बट एज आई ऑलवेज से, सब कुछ था बट कुछ कम था, एंड एस्पिरेशन बहुत हाई है। मोस्टली हमारी फैमिली ने हमें अच्छी एजुकेशन दी होती है, अच्छा एक्सपोजर दिया होता है, बट देन गाड़ी मांगते हैं तो बाइक मिलती है, बाइक मांगते हैं तो साइकिल मिलती है। और जब आप बाहर देखते हो कि यार वो बच्चा या वो फैमिली एक बड़ी गाड़ी या एक बड़े घर पे या फैमिली वेकेशन में जा पा रहे हैं, ऐसा क्यों? राइट? बट ऐसा ओनली एंड ओनली इसलिए बिकॉज़ वो लोग डियर करते हैं। हर फैमिली में या हर एक नेटवर्क में एक एक या तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं या बेस्ट कज़न्स होते हैं, हू आर प्रॉब्ली पार्टनर इन क्राइम। सो ऐसे एक मेरे भी कज़न था, एंड वो दिल्ली रहता था, एंड प्रॉब्ली फाइनेंशियली ज़्यादा हमसे आगे थे और स्ट्रॉन्ग थे, एंड बट पक्के दोस्त। बहुत चीज़ें हमने, बहुत शरारतें साथ करी, बहुत बचपन में घंटियाँ बजा के भागे हम, बहुत हमने काँच तोड़े, एंड जब उसने डिसाइड किया यूके जाने के लिए, ही स्टडी फ्रॉम मिडलसेक्स लंदन फॉर अंडरग्रेड, तो मेरे भी मन में आया कि यार मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी जाना है, राइट? बट एज़ आई मेंशन, घर पे सब कुछ था पर कुछ कम था, एंड तो खुद ही पता था कि यार घर वालों को बोलेंगे भी तो स्ट्रेस आ जाएगा, एंड और जब तक ना कहीं न कहीं खुद से करने की इच्छा और बढ़ गई थी। घर वालों ने अच्छा पढ़ा दिया, अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया, एक्सपोज़र दे दिया, दिल्ली भेज दिया, अब तो खुद करना चाहिए। तो रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्ली लंदन तो नहीं जा पाऊँगा, एंड इधर ही पढ़ाई करते हैं, अच्छी जॉब करते हैं, एंड फिर देखेंगे। मैंने अपना इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, उस समय मुझे पता नहीं था इकोनॉमिक्स क्या होता है, बट हाँ, किसी बड़े भैया का से सुन लिया था कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने में अच्छा साउंड लगता है, अच्छी जॉब लगती है। देन आई केम टू दिल्ली, स्टडीड विद बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स, एंड रियलाइज़ कि यार मेरठ में तो मैं शेर था, बट यहाँ तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर प्रॉब्ली इकोनॉमिक्स इज़ नॉट कट फॉर मी, एंड देन मैंने एक नया सूडो इंटरेस्ट गेन किया, कि स्टॉक मार्केट में कुछ करेंगे। ग्रेजुएशन के टाइम पे अपने कुछ एनएससी सर्टिफिकेशन करे, कुछ सर्टिफिकेट एंड कुछ कोर्सेज करके आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब। माय फर्स्ट जॉब वाज़ इन इंडिया बुल्स। फिर इन्फोसिस में काम किया, तो सीखा कि एक इंडियन एमएनसी कैसे काम करती है। काफ़ी मन था कि बाहर जाके देखूँ क्या होता है, क्या एक्सपोज़र है, क्या लर्निंग है।
सो देन इवेंचुअली मैंने एक एमबीए करने की डिसाइड किया। आई डिड एमबीए फ्रॉम अ फैंसी कॉलेज इन गुड़गांव। काफ़ी रिच ब्रैड स्कूल था। एंड अगेन जब एक मिडिल क्लास फैमिली एक वाला लड़का एक रिच ब्रैड स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ पे फिर कुछ चीज़ें फ़ील होती है कि यार हम तो मारुति में आ रहे हैं, वो मर्सिडीज़ में आ रहे हैं, राइट? हमें भी एक्सचेंज प्रोग्राम में जाना है। वी ऑल्सो नीड मोर एक्सपोज़र, बट दिस टाइम आई वाज़ वेरी क्लियर कि इफ आई गेट अ चांस आई विल ग्रैब इट। चाहे मुझे लोन लेना पड़े, चाहे मुझे रिस्क लेना पड़े, चाहे मुझे अपना कुछ बेचना पड़े, पर मैं करूँगा। एंड दैट वन ऑफ दोज़ इंसिडेंट केम व्हेरेइन आई गॉट अपॉर्च्युनिटी to go for exchange program to University of Nottingham in UK, and I guess that was a turning point, and probably that was the reason I'm here. Wherein जब मैं गया तो मैं जनवरी में एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए गया था, और जनवरी में मोस्ट ऑफ द एकोमोडेशन ख़त्म हो जाती है। बट जब आप नॉर्थ इंडिया वाले होते हो, दिल्ली का हवा पानी लग जाता है, तो बोला कि अरे हम भी देख लेंगे, वहाँ रहना ही तो है, रहना तो मिल ही जाएगा, रोड पे थोड़ी रहेंगे। बट व्हेन आई रीच देयर आई गॉट सरप्राइज ऑफ माई लाइफ, मैं नहीं भूलता। जिसमें मैं 21-22 साल का लड़का काफ़ी लोन लेके या काफ़ी ऑब्लिगेशन लेके आप एक्सचेंज प्रोग्राम के आए हो, एंड रहने के लिए जगह नहीं है, होटल में रह रहे हो, अ, ठंडी रात है, प्रॉब्ली इट वाज -1 -2 इन नॉटिंघम इन जनवरी, एंड एटलीस्ट 1000 बार मेरे माइंड में आया होगा कि सौरभ क्या कर रहा है? क्यों आ गया? अच्छा तो चल रहा था वहाँ पे, एंड देयर वाज़ नो duvet, देयर वाज़ नो रज़ाई, देयर वाज़ नो पिलो, बिकॉज़ स्टूडेंट हॉस्टल में अगर आप टेम्परेरी रहते हो, तो बेडिंग, किचन बैग सब नहीं मिलता। एंड लिटरली मैं आज भी आपसे बात करूँ तो मुझे गूज़बम्प्स आ गए, क्योंकि वो रात एटलीस्ट मैं रोते-रोते या डरते-डरते सोया था। एक अनजान रात, एक अनजान हो हॉस्टल, एक अनजान लोग, ऐसी जगह जहाँ पे लोग को मैं जानता नहीं, कुछ हो जाए मुझे पता नहीं, लड़ के आया था घर वालों से, पैसे भी लिमिटेड थे, बट प्रॉब्ली सब कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ माइंड में कि नहीं, इफ आई एम हियर देयर इज़ अ रीज़न। अगर आई बिलीव इन ओमेन्स, आई बिलीव इन आई वोंट से आई बिलीव इन डेस्टिनी, बट आई डो टोटली बिलीव दैट अगर आपको कुछ मौका मिलता है, तो एटलीस्ट गिव योर बेस्ट। आप अपनी तरफ से अच्छा दे रहे हो, तो अच्छा हो जाता है। एंड ड्यू टू व्हिच आई रियलाइज़ दैट हाउसिंग इज़ अ रियल पेन, इट्स अ वेरी अनफ्रेगमेंटेड, अनऑर्गनाइज्ड मार्केट। जब तक कुछ समझ आया था कि प्रॉब्लम तो रियल है, इट्स अ रियल प्रॉब्लम, एंड समवन नीड्स टू बी सॉल्व। अगेन वापस आया, अपना जॉब कोटक सिक्योर में मेरी पहली जॉब थी, एंड फॉर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सेल्स जॉब करूँगा, बिकॉज़ आई डोंट नो इफ यू हैव रियलाइज़्ड, आई स्टैमर, मैं तुतलाता हूँ, 1-2 वर्ड्स मेरे हैं जो इट्स नॉट क्लियर, बट probably that's my strength, because I don't believe in vulnerability, I don't believe in perfection. No one is perfect, and we should embrace it, and we should, rather than hide it, we should probably work on it and get better, but don't believe that due to some reason you can't do better. If you're passionate about something and you're lucky to get your passion, you are lucky to get your purpose, then just go all in. And that's what happened with me. I came back 2015, when I reached out to my current co-founder, which is also my roommate. मज़ा आया, जब मैं बाहर पढ़ने गया तो वो जॉब कर रहा था, जब मैं वापस आया मैं अपनी जॉब कर रहा था, वो उसने यूके पढ़ना डिसाइड किया, एंड हम दोनों का एक एक एक्सपीरियंस कॉमन था। हम दोनों को ना, हमारे को रहने में बड़ी तकलीफ़ आई वहाँ पे। मैं होटल में रहा, और मेरा रूममेट एंड मेरा को-फाउंडर मयंक, ही लिस्टेंड टू मी। आई टोल्ड हिम दैट प्लीज़ बुक करके जाना, मेरे साथ बड़ा दिक्कत आई थी। तो ही डिड लिस्टेन टू मी, but he also end up staying with a very cold British couple. Then when he came back, he continued to work with some fancy MNCs, and I started university living. पहले 8-6-9 महीने में मैं इतना कर लिया था कि आई गॉट अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने मयंक को कनेक्ट करके बोलूँ कि अच्छा जॉब छोड़, साथ काम करते हैं, एटलीस्ट सैलरी तो निकाल ही लेंगे। जब मैं एचडीएफसी बैंक में भी था, तो मॉर्निंग में प्रॉब्ली 8:30 से शाम के 6:30 तक मैं बड़ी शिद्दत से, बड़ा एथिकली मैं अपना जॉब करता था एचडीएफसी बैंक में, एंड प्रॉब्ली रात को 7 बजे से रात के 3-4 बजे तक मैं यूनिवर्सिटी लिविंग को बना रहा था। 2015 से अभी हम अपने 8वें साल में हैं। बहुत सारे फैंसी नंबर्स मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, 300 करोड़ का बिज़नेस, बूटस्ट्रैप बिज़नेस, प्रॉफिटेबल बिज़नेस, 400 लोग की टीम ऑल अक्रॉस द ग्लोब,
बट एक चीज़ हमारा मूल मंत्र अभी भी है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें वैल्यू क्रिएट करो, और जिसके लिए भी कर रहे हो उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस दो दैट आपको ना अपने बारे में ना बोलना पड़े। आजकल आप देखोगे तो एक ट्रेंड है, एक फैड बना हुआ है कि सबको बाहर पढ़ने जाना है। कभी सोचा ऐसा क्यों? राइट? एंड बिकॉज़ आई एम इंटू दिस फॉर लास्ट 12 years, so we keep, we have lots of data points which we keep studying, and मैं कुछ नंबर आपको बताता हूँ, प्रॉब्ली आपको और इंस्पायर करेंगे। 80 मिलियन स्टूडेंट्स एक टाइम पे हायर एजुकेशन कर रहे हैं पूरे दुनिया में। उस 80 मिलियन में से 35 मिलियन स्टूडेंट्स, 35 मिलियन स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम कंट्री आउटसाइड देयर नेटिव कंट्रीज, लाइक इंडिया से, चाइना से, नाइजीरिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप। जब आप अब आप बाहर पढ़ने जाते हो, आप इंटरनेशनल एजुकेशन लेते हो, देन रियलाइज कि this word is limitless. This word is, well, sky the limit is a cliche. This word have so much opportunities that you will be surprised कि चाइना में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या हो रहा है, आर्ट्स में, मूवी मेकिंग में क्या हो रहा है। एंड व्हेन यू स्टडी विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जब आप अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ उठते बैठते हो, उनका कल्चर समझते हो, डिस्कशन होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। जब मैं यूके में था, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ, जब मैं यूएस में होता हूँ, एंड व्हेन आई सी इंडियन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आई फील सो हैप्पी, बिकॉज हम जैसे हैं वो लोग भी। जरूरी नहीं है कि सारे 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 आर सेल्फ फंडेड बाय पेरेंट्स। मोस्ट ऑफ देम आर ऑन एजुकेशन लोन्स, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन स्कॉलरशिप्स, एंड देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स, बट हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे। यू नो कोई बच्चा आईआईटी में है, कोई एमआईटी में है, कोई आईएम, हम जैसे ही है। इनफैक्ट हो सकता है वो हमसे भी, उन्होंने हमसे भी कम मेहनत करी हुई है, राइट? बट अगर इफ वी गिव अप ऑन आवरसेल्फ, हु विल सपोर्ट यू? सो प्लीज कभी अपने पे गिव अप मत करो। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहिए। मैं गया था, और अभी भी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, मतलब गवर्नमेंट पूरा स्पॉन्सरशिप देती है। दे आर स्कॉलरशिप लाइक शेवनिंग स्कॉलरशिप, टाटा की स्कॉलरशिप है, जिंदल्स की स्कॉलरशिप्स है, इंटरनेशनल इतनी सारी स्कॉलरशिप, हमारी यूनिवर्सिटी लिविंग की स्कॉलरशिप्स है। हम लोग लिविंग एक्सपीरियंस स्कॉलरशिप करते हैं, राइट? एंड दे आर रिसोर्सेज, इफ यू आर गुड एंड इफ यू वांट टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर, दे आर रिसोर्सेज। बट हम अपने को लिमिट कर लेते हैं, यार उसके साथ होगा, हमारे साथ नहीं होगा। हो सकता है यार वो वाला लड़का, वो लड़की हमसे बेटर है। नहीं यार, हम सब एक जैसे हैं। ओनली बेटर इज वो लड़का लड़की ने अपने अपने ड्रीम्स को हार नहीं मानी, वो लगे रहे, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग दैट बाहर जाना मुश्किल है, आसान नहीं है, बट इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। इंडिया से 13 लाख बच्चा गया है इस साल। 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स हैव गॉन अब्रॉड दिस ईयर। एंड अभी यूनिवर्सिटीज ने भी, अभी और स्टेक होल्डर्स ने भी माना कि इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी इम्प्रेसिव है। वो लोग, हम लोग काफ़ी अपने अपने फील्ड में हम लोग काफ़ी, हमें मान्यता मिलने लगी है। हम पीपल आर रेडी टू गिव स्कॉलरशिप्स एंड गिव अस एडमिशन, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर दैट इंडिया माइंड को लेके कोई डाउट नहीं है। ओनली थिंग जो हम लोगों को करनी है, प्रॉब्लम हमें रिस्क टेकिंग ज़्यादा होना है, प्रॉब्लम हमें कैलकुलेटेड रिस्क और लेने हैं, प्रॉब्लम हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। एंड इफ यू डू इट, then there's no limitations, and again I am a product like that. Similarly, जोस्टो की ये जो सीरीज है, जो लोग बाहर गए और कुछ बन के आए या इंस्पायर कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट दिस सीरीज, बिकॉज बाहर जाना या तो लोगों को लगता है कि पॉसिबल नहीं है, या फिर लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ तो ये बाहर चले गए, राइट? बट आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो इंडिया में 40 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। 4 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए हम अभी भी, जिस रेट से हम जा रहे हैं, हमें 1500 यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है इंडिया में। प्रैक्टिकली बोलिए, हम बना पाएँगे एकदम? गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, बट 1500 यूनिवर्सिटी चाहिए। जिस रेट से हम, हमारी पॉपुलेशन और हमारी यंग पॉपुलेशन, स्टूडेंट्स अपने स्कूल के बाद हायर एजुकेशन डिग्रीज़ के लिए पढ़ने की ज़रूरत है। तो
then why to stop yourself in India? आज भी जब मैं मेरठ जाता हूँ and I make it a point that I'm related to my roots. तो आज भी जब मेरठ जाता हूँ, I get so inspirational, I get so inspiring, that हर बार मैं कुछ नया एम्बिशन लेके आता हूँ वहाँ से। लास्ट में मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। एक तो प्लीज़ ड्रीम बिग, बिलीव इन योरसेल्फ, राइट? एंड बाहर पढ़ना टफ है पर इम्पॉसिबल नहीं है। यस, थोड़ा महँगा है बट आउट ऑफ रीच नहीं है। बट यस, मेरा मेरा यही आपको सजेशन होगा कि आप अपना फ़ील्ड चूज़ करिए, आप अपने फ़ील्ड को अच्छे से आप समझिए एंड आप बाहर जाइए तो ये सोच के नहीं चाहिए कि वहाँ जाके आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। पर आप ये सोच के जाइए कि अब मैं वहाँ जाऊँगा तो खाली अपनी लाइफ़ नहीं, आप अपने फैमिली की, आप अपने डिस्ट्रिक्ट की, आप अपने कंट्री की लाइफ चेंज कर सकते हो बिकॉज़ व्हेन वी आर गोइंग अब्रॉड, वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग वनसेल्फ, वी आर रिप्रेजेंटिंग नेशन, राइट? सो प्लीज़ आप प्लान करिए एंड मीन्स है, मेंटर्स है, रिसोर्सेज़ है, बट आपको प्लान करके इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।